Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is the lecture of class 7. Date is 28 July 2020. Day is Tuesday. Maths चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे 13. इंट्रोडक्शन मैं नहीं कराऊंगी, इसके साथ ही एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी और एक्सरसाइज में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास एग्जांपल है सेम वही क्वेश्चंस भी हैं. अगर आप इसको देखें 13A के अगर स्टार्ट के इंट्रोडक्शन देखें तो सेम क्वेश्चन भी वही है. तो क्वेश्चन भी करें और एग्जांपल भी करें, दोनों सेम है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. सारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, सारी ज्योमेट्री की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. ये चेक कर लें, देख लें. चैप्टर 13 है हमारे पास. क्या चैप्टर 13 है हमारे पास? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. इसमें अब मैं आपको दिखाती हूँ. ये पेज 159 से शुरू होता है. ये देख लें, सारे हमारे पास है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं. यानी ये लाइन बाइसेक्शन है ऊपर, और ये इस वाले एग्जांपल नंबर 2 में है एंगल बाइसेक्शन. ये मैं आपको सारा कराऊंगी. घबराना नहीं है कि मैडम ने जो है ना हमें इंट्रोडक्शन नहीं कराया तो हम कैसे करेंगे. ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करनी होती है हमने, और इसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स है हमारे पास. एंगल कैसे हम ड्रॉ करेंगे विथ कंपस. ठीक है, डी यूज़ नहीं करेंगे, और कंपस से अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास एंगल कैसे ड्रॉ होंगे. ये डिफरेंट एंगल है हमारे पास, जहाँ जैसे यहाँ 60 का एंगल है, 30 का एंगल है, 90 का एंगल है, 120 का एंगल है, 135 का एंगल है, 150 का एंगल है. ये सारे करेंगे. और ये देखें क्वेश्चन में भी ये वाले एंगल बार बार रिपीट किए हुए हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. फिर ये बाकी जो मैं करवाऊंगी तो इसमें एग्जांपल भी शामिल हो जाएंगी और क्वेश्चन भी शामिल हो जाएंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम करेंगे. फिर आगे जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं कि आज हमने करना क्या है. लेकिन याद रखें कि आप लोगों का सारा ये कुछ चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए, ताकि बाद में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, स्केल भी होना चाहिए. ठीक, ये स्केल वगैरह सारा कुछ साथ होना चाहिए आपके, ताकि काम करते हुए कोई मसला ना हो आपको. स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं. हम क्वेश्चन रीड करते हैं. क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ऑफ द गिवन मेजरमेंट. गिवन मेजरमेंट कौन सी है? ये जो नीचे पार्ट्स दिए हैं. एंड बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब है उसको 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड करना है. वन ऑफ देम. ठीक है, उनमें से हर एक को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है. यूजिंग अ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपस. कंपस और रूलर को आपने यूज़ करना है. राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है. यानी फुल फ्लेज ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है. यानी उसको ड्रॉ करना, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करना, और ये सारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. और याद रखें कि आपकी पेंसिल अच्छे से शॉर्प होनी चाहिए, और कंपस में आपके एक पेंसिल फिक्स होनी चाहिए, ताकि आपको मसला ना हो. पहला पार्ट मैं करूँगी और बाकी मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी, इसलिए बाकी पार्ट आप खुद करोगे. पहला पार्ट है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको हमने बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट करना है तो 2 पार्ट्स बन जाएंगे उसके, 2.5 और 2.5 के. स्टार्ट करते हैं. पहले मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ 5 सेंटीमीटर की. ठीक है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. देख लें, ये आपके पास 0 से स्टार्ट होता है. 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा. ठीक है, यानी इन दोनों को हमने ज्वाइन किया. ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आई. लाइन सेगमेंट का हमने नाम रख लिया A एंड B. ये कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है. अब इसको हमने बाइसेक्ट करना है. आपको मैंने बताया हुआ है कि लाइन बाइसेक्ट कैसे होती है. नाउ टेक B या A, दोनों को हमने लेना है. B एज अ सेंटर एंड ओपन योर कंपस मोर देन हाफ ऑफ AB. अगर हाफ यहाँ पे बन रहा है तो मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर रही हूँ. ठीक है, तो मैंने इसको नीचे से ऊपर तक लाइन ड्रॉ की. ठीक, लाइन इसलिए सारी ड्रॉ कर ली ताकि मुझे फिर बाद में नीचे की अलग ऊपर की अलग ना ड्रॉ करूँ. मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, इतने ही
जितना रेडियस पहले था उतने का ही रेडियस अभी भी खुला हुआ है। ठीक, मैंने इसको लिया और इस साइड से मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक, अब ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम नाम दे देते हैं, ये है सी और ये है आपका डी। और अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन सी एंड डी, ज्वाइन सी एंड डी। हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हमने ज्वाइन किया। ये मेरी थोड़ी सी हिल गई है, आपकी बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। याद है ना, स्कूल में भी हल्की सी हिल जाती थी तो मैं आपको कहती थी रेस करके दोबारा करें, तो हिलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक, ये आ गई। अब इसको मेजर कर लेते हैं। ये जो जहाँ जो हमने सी एंड डी को ज्वाइन किया तो सी डी एक लाइन बनी और सी डी ने ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, ए एम, और देख लेते हैं, हम मेजर कर लेते हैं एम बी को। ये 2.5 है बेटा, देख लो गौर से, 0 से स्टार्ट हो रही है और 2.5 पे हो रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे 5 पे ख़त्म हो रही है। ये बिल्कुल हमारा मिड पॉइंट पे है। ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा सबसे पहले क्या था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, टेक बी एज अ सेंटर, ए बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, टेक बी एज अ सेंटर या ए एज अ सेंटर and open your compass more than half of AB and draw an arc. Same, take B as a center and draw another arc of same radius. ठीक है, both arc cut each other at C and D. Now join C and D. CD cut AB at point M. ठीक, ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थी। ये लिखी हुई भी हैं, देख लें आप अच्छे से। ठीक, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देख लें, सेम ही करना है आपने। ये पेंसिल से है, ये लाइट ही आएगा, ये मैं पेन से कर नहीं सकती, आपको भी पता है। और जूम करके देख लें, इसको स्क्रीनशॉट लें, जूम करें, नज़र आ जाएगा आपको। इसका थर्ड पार्ट देख लें आप। थर्ड है, फोर्थ है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ लिखी हुई है, डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, आप इसका देख लें, आप इसका लास्ट पार्ट देखें। ठीक है, सारे ही सेम है, तो हर एक कराने का फ़ायदा कोई नहीं है कि मैं हर एक बार बार कराऊं आपको और अलग अलग। तो ये फिफ्थ पार्ट है इसका। सही, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने कि कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट। ये मेजरमेंट दी हुई है, ड्रॉ करने हैं हमने लाइन सेगमेंट एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ देम, और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 भी देखें तो ये भी एक परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के दरमियान में एक 90 का एंगल बन रहा है। उन्होंने भी यही कहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हम एक अलग तरीके से ड्रॉ करके बता देते हैं। इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और हम अलग तरीके से भी बता देते हैं। इसको कर देते हैं रेस, इसी की जगह मैं आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, लाइन सेगमेंट कितने की है, वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ये है 4 सेंटीमीटर का और ये है 0। दोनों को हमने किया ज्वाइन, इसको नाम दे दिया हमने A और ये है B, और यहाँ पर हमने इसको कह दिया, यहाँ पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको देखूँ तो इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, तकरीबन ये 2 पे आ रहा है। ठीक, अब 2 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया A B पर
इसको नाम दे दिया मैंने एन का, ये वाला पॉइंट मैंने सेंटर में लिया ताकि परपेंडिकुलर बिल्कुल सेंटर में बने। आप कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ ले लो, इस एन को यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, लेकिन ये लाइन पर ही होना चाहिए, लाइन से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एन को सेंटर लिया और छोटा सा सेमी सर्कल बनाया कंपास से, ठीक है, ये देख लो आपको अगर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी लाइन पे हमने देख लिया, ठीक है। ये हमारे पास दो एंगल्स बने, इस साइड वाला क्या है 0, इस साइड वाला 180, इस साइड वाला क्या है 0, इस साइड वाला 180, यानी एक 0 है और एक 180 है। 0 और 180 के दरमियान में कितने का एंगल होता है 90 का। अब मैंने ये देखो कंपास उतना ही खोला था, अब थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, देख लिए बड़ा कर लिया। पहले इस पॉइंट पे रख के मैंने एक आर्क लगाई है और फिर मैंने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, ठीक है। यानी पहले मैंने यहाँ रखी आर्क लगाई, यहाँ रखी आर्क लगाई, चाहे आप इसको पहले रख लो या इसको पहले रख लो, आर्क लगाओगे तो सेम ऐसे ही आएगा। अब इस आर्क को सेंटर से हमने ज्वाइन करना है एन वाले से, जिस पे रख के हमने कंपास से सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। ये देखिए मैंने ज्वाइन किया और ये हमारे पास बन गया। अब ये जो ये वाले पॉइंट थे इसका भी नाम होना चाहिए कि पहले आप यहाँ रखो, एल मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैंने एम नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, सही है। ये आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। हमने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट खींची, एन कोई पॉइंट लिया ए बी पर, एन के सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया, उसने लाइन को एल एम पे काटा, एल पे रख के एक आर्क लगाई, एम पे रख के दूसरी आर्क लगाई, सेम रेडियस को दोनों आर्क ने एक दूसरे को पी पे कट किया, पी को ज्वाइन किया हमने एन से, तो ये पी एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सही है। ये हमारे पास बन गया डायग्राम और आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन चेक कर लें और डायग्राम भी चेक कर लें। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ये इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये भी देख लें आप। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया, सही। ये सेकंड और थर्ड है। अब आप इसका फोर्थ और फिफ्थ चेक कर लें, वो भी ऐसे ही है। डायग्राम अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आपको उसकी समझ तो आ गई है कि मैंने आपको पहले कैसे कराया है, सिर्फ लेंथ ही चेंज हो रही है हर एक में, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी 9 सेंटीमीटर। कितने की लाइन बनानी है ए बी। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि उस लाइन का नाम ए बी रखना है और वो 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेक अ पॉइंट सी लाइन आउटसाइड इट, यानी कि वो सी पॉइंट ए बी पे नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी, सही है, कर लेते हैं। हमने बड़ा आसान है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या किया हमने, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सही है। यहाँ से ये 9 सेंट, यहाँ पे 0 है और ये है 9, ठीक है। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया, एक लाइन बनी, ठीक है। इस लाइन का नाम होना चाहिए ए एन बी और ये 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक। अब वो कह रहे हैं टेक पॉइंट सी आउटसाइड इट, टेक पॉइंट सी आउटसाइड इट। यहाँ मैंने एक ले लिया, सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इससे यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब वो ड्रॉ कैसे करना है, हम सिंपल सा लेंगे, हमारे पास जो डी है उसको लेंगे और जहाँ सी है वहाँ 9, पहले तो हम इसको बेस बनाते हैं ना, ये देख लें, इस लाइन को मैंने इस लाइन के साथ कंबाइन किया,
सिर्फ लाइन पे लाइन रखी, कौन सी जगह से मैंने एंगल ड्रॉ करना है ये नहीं पता। अब मैंने इस पॉइंट को वहाँ लेके जाना है जहाँ वो मेरा ये छोटा सा डॉट है। ये डॉट मैं ज़रा डार्क कर देती हूँ। सी को नहीं देखना आपने, डॉट को देखना है, सही है। अब ये डॉट नज़र आ रहा है आपको डी के नीचे से, नज़र आ रहा है ना? ओके, मैंने ये लाइन पे लाइन रखी। अब इस डॉट को देखो, ये 90 से थोड़ा इधर है। अब बिल्कुल ये 90 पर होना चाहिए। अब देखें ये बिल्कुल 90 पर है, और अगर मैं बेस की लाइन देखूं तो वो भी ठीक है। तो ये मैंने लिया यहाँ, और ये वाला जो क्रॉसिंग था वो मैंने यहाँ ले लिया। दोनों पॉइंट ले लिए 90 का, और यहाँ नीचे वाला इसलिए ले रही हूँ कि लाइन टेढ़ी ना हो, क्योंकि हमें बेस का पता नहीं है कि वो एंगल कहाँ से बन रहा है। तो हमने ले लिया। अब इन दोनों डॉट को हमने ज्वाइन करना है, लेकिन सारा ज्वाइन नहीं करना। पहले हमने लाइन को बराबर किया, ठीक है, और डॉट को लेकर आई तो ये लाइन तक पहुंची, तो बस खत्म, ठीक है। अब नीचे तक उसको नहीं ज्वाइन करना, बस ये वाली लाइन है। आप इसको मेजर करेंगे तो ज़ाहिर है ये 90 का ही होगा, क्योंकि हमने बनाया ही डॉट 90 का, सही। अगर ये वाला डॉट आप यहाँ नहीं ले रहे, समझो आपने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये सी है, यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर आप 90 का कैसे ड्रॉ करोगे? ये हमने पहले नीचे वाली लाइन बनाई, ये देखें आपको डॉट नज़र आ रहा है ना? हाँ, ये आपने बिल्कुल 90 पे रखा, ठीक। आपने क्या किया, ऊपर डॉट लगाया, नीचे डॉट लगाया, ओके, ऊपर डॉट लगाया 90 पर, और आपने नीचे डॉट लगाया इस प्लस वाले का, और दोनों को हमने कर दिया यूँ, स्केल से ज्वाइन किया। अभी लाइन नहीं लगाई, फिर ये जो डॉट लिया था उसको यहाँ ज्वाइन किया, तो ये भी आपका 90। बस वो सी आउटसाइड ए बी होना चाहिए। सी चाहे आप नीचे भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाएँ इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। 2-3 लाइनों में ही है, देख लें आप। हाँ, ये डायग्राम है और ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन सी डी ऑन ए बी। बस ये है इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। कहते हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल। ये जस्ट आपने कंस्ट्रक्ट करना है, इसको बाइसेक्ट नहीं करना, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है। 60 है, 90 है, 135 है, 150 है, 165 है, 120 है। बहुत आसान है, लेकिन बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दूंगी, आपने क्वेश्चन वैसे ही करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब हमने करना है 60 का एंगल ड्रॉ करना है। 60 का एंगल बड़ा आसान है। इसी पे मैं आपको सारे करा दूं या अलग अलग? इसी पे करा देती हूँ, डी बन जाएगी हमारी। हमने एक लाइन ड्रॉ की बड़ी सारी और डार्क सी, ताकि आपको समझ आए। अब आपने 60 का एंगल बीच में भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ आपका दिल करता है। हम ज़रा साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें आदत है साइड पे ड्रॉ करने की। ये रेज इसलिए कर रही हूँ कि इसमें बड़े भी एंगल हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हैं, तो वो फिर नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को अगर वो पेज से बाहर निकल गए, ठीक। अगर मैं इसको ए बी का नाम ले लूँ, दे दूँ या ना दूँ तो भी कोई बात नहीं, मैंने जस्ट अभी एंगल ड्रॉ करना। मुझे 60 का ड्रॉ करना है। 60 का ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कंपास की जितना दिल करता है खोल लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा खोलते हुए भी अजीब सा ही लगता है। इसको हमने रखा, यहाँ रखना है तो इस पे ले लो, यहाँ पे रखना है तो भी ले लो, जहाँ दिल करता है। इस पॉइंट पे मैं ए पॉइंट पे रख रही हूँ, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, और इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। याद रखें कि आपने इसको
बार बार इसकी मेजरमेंट, रेडियस की मेजरमेंट को चेंज नहीं करना। ये आपने इतना ही खोला हुआ था ना, ये कितना आया, ये आया आपका फर्स्ट वाली जो ये पॉइंट है ये कितने का है आपका, है 0 का। और ये जो कंपास खुला हुआ है ना, ये 0 पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे, वो होगा 60 का। देखिए आपने 0 पे रखा और यहाँ इसी सेमी सर्कल पे एक आर्क लगाई, तो ये हो जाएगी 60 की। छोटी सी लगाई है, आप बड़ी लगा लें लेकिन पतली होनी चाहिए। ठीक, हम इसको कर लेते हैं ए के साथ ज्वाइन। इस लाइन को नहीं ज्वाइन करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हमने ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया और वर्टेक्स के साथ इसको कर दिया ज्वाइन हल्के हाथ से। सही, अब ज़रा आ जाते हैं डी से, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 60 है या नहीं है। वर्टेक्स को हमने रखा यहाँ, देख लें आप, ये आपके पास 0 स्टार्ट हो रहा है और 60 पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ये 60 का एंगल परफेक्ट है। सही, अब आपको मैं एक और बात बताऊं, जो पहली आर्क होती है वो हमेशा होती है 60 की। कितनी होती है, 60 की। अब इस आर्क पे रख के आपने एक और आर्क लगाई, 60 प्लस 60 कितने हो गए, 120। जो सेकेंड वाली आर्क होगी वो कितने की होगी, 120 की होगी। इसका जो 6th पार्ट है ना वो 120 का है, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाता है। यानी उसके लिए आपको ये नहीं ड्रॉ करना, जस्ट एक आर्क लगानी है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए, ये 60 के लिए, और अभी जो मैं बना रही हूँ वो 120 के। बस आप जब ज्वाइन करें ना तो अच्छे से ज्वाइन करें। ये देखें, अब इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितना है। ज़रा सा भी हिलावा नहीं होना चाहिए। ये देख लें 120 आ रहा है, 0, 90, 120। तो ये वाली कितने की है, ये आ गई आपकी 120। सही है। अब एक और है इसमें 90 का। 90 का आप दो तरीके से कर सकते हो, 0 और 180 पे भी रख सकते हो, 60 और 120 पे भी रख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ये 128 लग रहा है, ये 128 नहीं है, ये डिग्री का निशान उसके साथ मिल रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब 90 का है, 90 का भी बड़ा आसान है। ये देखें, अब मैंने उस कंपास को हिला दिया, यहाँ रखा, 0 पे रखा और यूँ ड्रॉ किया, 180 पे रखा और यूँ ड्रॉ कर दिया। इसको ए के साथ ज्वाइन किया तो ये 90 का होगा। अगर आप 60 में रखेंगे और 120 पे रखेंगे तो भी आपका सेम ही बनेगा। ठीक है, तो आप 90 का 120 और 60 के से भी मिला सकते हो और 0 और 180 से भी कर सकते हो। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारा, $90 का। ठीक है, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का। अब आ रहा है 150, 165, 135। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनेगा। 120 का हो गया, 150 का। 150 कहाँ पे होगा, देखें ये है 120, ये है 90। यहाँ पे भी मैं नज़दीक भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये 60, ये 120। अब ये 120 होता है, 150 होता है 120 और 180 की बिल्कुल सेंटर में। 150 किसके सेंटर में होता है, 120 और 180। तो एक दफ़ा आपने रखी यहाँ पर 120 पे रखी, कंपास को रखा 120 पे और आपने आर्क लगा दी। फिर आपने रखा 180 पे, 180 पे रखा और आर्क लगाई। अब आप कहोगे 180 हमें मिलेगा कहाँ से, एक डॉटेड लाइन लगा लो। जैसे मैंने उसको रेस किया था ना, आप बेशक उसको रेस ना करो, बीच में ही आप लगा सकते हो। एक हल्की सी लाइन लगा लो ताकि आप लोगों को वो पता चले। अब हमने क्या किया, जो ये क्रॉसिंग थी और ये था हमारा ए वर्टेक्स, इन दोनों को हमने कर दिया
ज्वाइन। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, यहाँ से देखते हैं। ये 150 है, ये जहाँ से मैं कह रही थी ना टेढ़ा हो गया, ये वाला हिल गया यहाँ से है। ये 150 का लाइन टेढ़ी हो गई। दोबारा मैं यहाँ से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, अब ज़रा मेजर कर लेते हैं हम इसको। देख लें, ठीक है। ये 150, 0, 90, 150, तो ये 150 का यहाँ पर आ जाता है। अब ये 135 कहाँ होता है? ये 135 एग्जैक्ट सेंटर होता है 120 और 150 का, ठीक है। 130 और 150 के बिल्कुल बीच में 135 होता है। आपने क्या करना है, अब 135 के लिए ज़रूरी है कि आप 120 भी बनाओगे, 150 भी बनाओगे। 150 के लिए ज़रूरी है कि आप 120 भी बनाओगे और 180 भी होगा। 90 के लिए ज़रूरी है कि या तो 60 और 120 हो या 0 और 180 हो। तो अगले एंगल को बनाने के लिए पिछला एंगल बनाना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। ये देख लें, आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। 120 पे रखा और फिर ये 150 पे रखा, ठीक। और इसको कर दिया हमने वर्टेक्स के साथ ज्वाइन। ठीक, अब ज़रा चेक करते हैं कि ये 135 है। अपने डी को बहुत अच्छा रखें, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका डी, ठीक है, तब भी आपका अच्छा बनेगा। ओके, ये है 0, 90, 120, 120 के बाद है 130, 130 के बाद है 135। ये देख लें आप इसको, अगर गौर से देखें यहाँ नीचे बिल्कुल जूम करके, तो ये बिल्कुल 135 पे आ रहा है। चेक कर लें, ठीक है। ये 130 और 140 के बिल्कुल बीच में 135, तो ये एंगल था हमारे पास 135, ठीक है। हमने सारे ही कर लिए। 165 रह गए। 165 में आपको बता देती हूँ कहाँ होता है। 165 होता है 150 और 180 के बीच में। बहुत आसान है, यानी कि 150 पे रखा आपने एक दफ़ा और आर्क लगाई, फिर 180 पे रखा, ये 180 पे और आर्क लगाई, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ ए वर्टेक्स के साथ आपने इसको ज्वाइन कर लिया। ये हमारा 4th क्वेश्चन था, हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम आगे करेंगे तो फिर हमारा आगे आएगा। तो ये देख लें, आपने बहुत अच्छे से इनको करना है। हर एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग अलग होनी चाहिए। ये जो लाइन है इसको मैं मेजर कर लेती हूँ कि कितने का एंगल है। ये आ रहा है ये देख लें, ये तकरीबन आ रहा है, अगर आप देखें 160 एंड 170 के बीच में। थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छे से बनाओगे, क्योंकि मुझे कैमरे को भी हैंडल करना पड़ता है कि मेरा हाथ आगे ना आए, तो आप इसको जब बनाओगे तो ये 165 का बनेगा और ये तो है 180 का आपका, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये सारे एंगल मैंने आपको समझा देती, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में थे। हाँ, देख लें आप, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आते तो आप अपने उस पर देख लें, अपनी बुक में देख लें कि कहाँ पर हैं, कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देख लें, ये 60 का एंगल, फर्स्ट आर्क जो लगती है वो कितनी की होती है? 60 की होती है, ठीक है। फर्स्ट आर्क लगती है तो कितने का एंगल फॉर्म होता है? 60 का एंगल फॉर्म होता है। सेकेंड आर्क जब लगाते हैं तो हम 120 का एंगल फॉर्म होता है। सेकेंड आर्क 120 का एंगल फॉर्म होता है। यहाँ हमने लिखा भी है ताकि हमें याद रहे। अगर हमने 90 का एंगल बनाना है तो 0 और 180 के बीच में हमारे पास 90 का एंगल बनता है। 0 और 180 के बिल्कुल बीच में आ जाता है हमारे
ठीक है। अब ये देखें 150 का बनाना है तो 180 और 120 के बीच में आता है, 150 का बनाना है तो 180 और 120 के बिल्कुल बीच में आता है, सही। 135 का बनाना है तो 150 और 120 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक। डायग्राम पे इतना मत जाए, डायग्राम आपने खुद बनानी है, ठीक है। तो ये वैसे सारी एग्जांपल्स में भी बनी हुई है, तो इतने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये 165 है, तो 165 कहाँ होता है, ये होता है 150 और 180 के बीच में। 165 होता है 150 और 180 के बीच में। ये आज हमारा काम था, इस काम को अच्छे से आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, बहुत नीटली करना, क्योंकि ये जितना नीट करोगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और ईद को फुल एंजॉय करें, मज़े से एंजॉय करें। 7 क्लास तो बड़ी क्लास होती है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही, तो जो भी आपका जानवर है उसको ज़्यादा तंग ना करें, ठीक है। उसके साथ एंजॉय करें, अपनी ईद को एंजॉय करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।